स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। और प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी 12 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। 10 प्रतीक्षारत अफसरों को अब नई तैनाती मिली है। महेश कुमार गुप्ता बने अपर मुख्य सचिव, सचिवालय सचिव बने हैं हेमंत राव। अपर मुख्य सचिव बने हैं राज्यपाल के रविंद्र सिंह। मणिपुर से यूपी कैडर अब इनको ट्रांसफर किया गया है। तो अब 12 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है और इस ट्रांसफर में 10 प्रतीक्षारत अफसरों को नई तैनाती दी गई है, जिसमें महेश कुमार गुप्ता अपर मुख्य सचिव बने हैं, सचिवालय हेमंत राव बने हैं, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल रविंद्र सिंह, जो कि मणिपुर से यूपी कैडर ट्रांसफर किए गए हैं। और फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आत्महत्या की पुष्टि हो गई है। मुंबई के कोपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया और बॉडी एनालिसिस के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर यह चेक किया जाएगा कि उनके शरीर में कोई जहर तो नहीं है। सुशांत सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच पटना से सुशांत के पिता मुंबई पहुंच रहे हैं। फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर प्रोड्यूसर एक्टर निखिल द्विवेदी ने फिल्म इंडस्ट्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सुशांत का करियर अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा कि क्या अब इंडस्ट्री के लोग अभय देओल, इमरान खान से भी लोगों ने दूरी बना ली है। और प्रयागराज, मैनपुरी, एटा, कासगंज और गोंडा होता हुआ अनामिका शुक्ला के भ्रष्टाचार का काफिला अब अलीगढ़ तक जा पहुंचा है। यहां भी पुलिस ने एक अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार किया। जिस महिला टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका असली नाम बबली यादव है और यह अलीगढ़ के मुकीमपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही थी। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो पता चला कि 3 लाख रुपए देकर इसने नौकरी हासिल की थी। बबली यादव को भी पुष्पेंद्र ने ही नौकरी दिलवाई थी, जो कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। यादव उनका नाम है, जो कानपुर देहात के रहने वाली हैं। उसको हमारे पाली मुकीम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने अभी प्रिलिमिनरी बताया है कि उनकी कोई रिलेटिव है, जो ये राज बेटी नाम करके लेडी थी, उनसे मिली। एक पुष्पेंद्र जाटव है जो मैनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने इनसे पैसा 3 लाख रुपए के लिए बता रहे हैं, 3 लाख रुपये उन्होंने लिया, लेकर के इन्होंने नियुक्ति पत्र जारी किया। और अलीगढ़ में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हनी यादव ने कहा कि जो कुछ नहीं जानते वो टॉपर हो गए और जो पढ़ने में तेज थे वो पास होने की कतार में भी शामिल नहीं हो पाए। आखिर इसकी क्या वजह है? हनी यादव के द्वारा मंडलायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें छात्रों के द्वारा मांग की गई कि जिस तरह से 2013 में पुलिस की भर्ती को रोक दिया गया था, एक बार फिर उस भर्ती को पूरा किया जाए। साथ ही शिक्षकों की भर्ती की जांच सीबीआई से कराई जाए। अभी जो सरकार द्वारा 59,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है, उसमें जो सबसे ज़्यादा के अधिक टॉपर जो अंक पाए हैं, 142 अंक जिन्होंने पाए हैं, उन्हें अपने राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं पता है। तो इसको लेकर पूरी तरह ये भ्रष्टाचार से भरी हुई है। तो इसी पर हम मांग करते हैं कि इसे सीबीआई जांच की जाए। देखिए, आज प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो घोटाला अभी सामने आया है, जिसमें कि 142 अंक जो टॉपर हैं उनको देश के राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता है। तो ये व्यापम के तर्ज पर जो प्रदेश में घोटाला हुआ है, उसको लेकर के हमारी मांग है। माननीय राज्यपाल महोदया को हमने एक ज्ञापन अभी मंडलायुक्त साहब के माध्यम से भेजा है। और यूपी में फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें माध्यमिक, उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षकों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल टीम का भी गठन किया जाएगा। और सीएम आवास समेत प्रदेश की 50 सरकारी इमारतों को उड़ाने की धमकी देने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी गोंडा से हुई। दोनों युवक सगे भाई हैं और छपिया थाना के टीकर गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता चला कि गांव के ही कुछ लोगों से इनकी रंजिश थी और उन्हीं को फंसाने के लिए ये सब किया गया। हालांकि ये आरोपी खुद अपने ही जाल में अब फंस गए हैं। गौड़ उर्फ राजा बाबू और मनीष गौड़ को अरेस्ट किया है।
इनमें स्वदेश गौड़ उर्फ राजा बाबू द्वारा मैसेज भेजने की बात कबूली गई है और मनीष जो है वह उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के प्रयास के चलते पकड़ा गया है। स्वदेश गौड़ उर्फ राजा बाबू से जो विभिन्न टेक्निकल इनपुट्स हमारे हैं और उसके पास से मिले मोबाइल फ़ोन से उन सबको मैच करके इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि इसी के द्वारा वह मैसेज भेजा गया था। और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज कल इस बात की घोषणा की। अपर्णा यादव मुलायम परिवार के महिला चेहरों में से एक हैं। इन्होंने कई बार मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से अपर्णा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन वहां इनको हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में ही अपर्णा का एक गौशाला है, जहां एक बार खुद मुख्यमंत्री योगी ने विजिट किया था। तब सीएम ने अपर्णा के कार्यों की तारीफ की थी। अपर्णा भी कई बार यादव परिवार से इतर योगी सरकार की तारीफ कर चुकी है। और समाजवादी पार्टी के कुनबे में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। धर्मेंद्र यादव अखिलेश के चचेरे भाई हैं। फिलहाल सफाई में उनका इलाज किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके समर्थकों में मायूसी है और उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू कर दिया है। बदायूं में उनके समर्थकों ने चादरपोशी भी की। और नोएडा से अपने परिवार के साथ बलिया जा रहे रिक्शा चालक सहिबान को उस वक्त एक बार फिर से मुसीबत का सामना करना पड़ा जब मथुरा में रास्ते में उसकी एक रिक्शे की बैटरी खत्म हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर पत्नी, बेटे और बेटी के साथ जा रहे परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और धक्का देकर उसे ले जाने की कोशिश की और फिर 112 पर मदद की गुहार लगाई। करीब 1 किलोमीटर धक्का देकर रिक्शा ले जाने के बाद रास्ते में उसे पुलिस की पीआरपी जवान मिले। उन्होंने पुलिस वाहन में बांधकर एक होटल तक इसे पहुंचाया। पुलिसकर्मियों ने पूरे परिवार को खाना खिलाया और फिर रिक्शे की बैटरी भी रिचार्ज करवाई। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र के साथ नगद इनाम की घोषणा भी की है। एक दंपत्ति जो है वो ई रिक्शा से वहाँ से जा रहे थे। ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनका ई रिक्शा खराब हो गया, उसकी बैटरी जो है खत्म हो गई है। तभी पीआरबी द्वारा वहाँ पर पहुंचकर उनको न केवल खाना खिलाया गया बल्कि उनकी बैटरी भी रिचार्ज कराई गई है। बिल्कुल जो भी हमारे पुलिसकर्मी अच्छा काम करते हैं उनके लिए प्रशस्ति पत्र व इनाम का भी किया जाता है। उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसी को इस मामले में भी हम लोग फॉलो करेंगे। और लॉकडाउन में ढील मिलते ही लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में एक रिक्शा चालक लल्लन दिल्ली से अपने घर बिहार की ओर निकल पड़ा। दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ता देख लल्लन अपने रिक्शे से ही बिहार निकल पड़े। रास्ते में कोई कुछ खाने पीने को दे देता तो उसी से अपना पेट भरता। उसके परिवार में कुल 9 सदस्य हैं और दिल्ली में रिक्शा चलाकर परिवार पालता है। लल्लन के मुताबिक अभी उसे कम से कम 8 दिन घर पहुंचने में लगेंगे। कहां से चल के आ रहे हो? दिल्ली से आ रहे हैं जी। इसी रिक्शा से चले आ रहे हो? हाँ। कैसे, कितने दिन हो गए चलते हुए? आज 4 दिन हो गया। 4 दिन से आप इसी रिक्शा से सफर कर रहे हो? हाँ। और उन्नाव में गजिया खेड़ा में एक बुजुर्ग महिला से बाइक सवार 3 युवकों ने चेन छीनी। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मोबाइल लोकेशन के आधार पर महिला के पोते राजू राठौर से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसने ही साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया क्योंकि घर वाले उसे पैसे नहीं दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। दोस्त आया था साल भर बाद, तो उसके साथ हम लोगों ने गजिया खेड़े में दारू पिया था। उसके बाद जो है वहीं पर मीटिंग बनी कि कैसे चैन छीनी जाएगी। तो हमने उसको बताया था कि सुबह दादी हमारी बड़ी अम्मा उठती हैं हमारी, वो आएंगी तब आप वारदात को अंजाम देना। एक महिला की चेन लूटी गई थी। इस संबंध में थाना गंगा घाट पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और लगातार अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है थाना गंगा घाट की पुलिस के द्वारा। इनके पास से लूटी गई चेनी बरामद हुई है। इनका चौथा साथी जो फरार चल रहा है उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। और कासगंज में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला दीनदयाल कॉलोनी का है, जहां पर सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। यहां पर हजारों रुपए की नकदी और जेवरात के साथ कई अन्य सामान भी चुरा लिए। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर घर में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। सोने का कुछ अंगूठी, सोने की एक दो अंगूठी है और चांदी की पायल वो चोरी हुई है और एलईडी
और कपड़े साड़ी जो महंगी साड़ी थी तकरीबन कितने रुपए का नुकसान हुआ है? करीब लाखों का। और उन्नाव में कांजीराम कॉलोनी के एक बंद प्लॉट में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस प्रारंभिक जांच में मृतक के गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी ने 3 टीमों का गठन कर मामले के जल्द खुलासे की बात की है। मृतक के पास मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान शहर के कल्याणी मोहल्ले के विजय सैनी के तौर पर हुई है। मौके पे स्थानीय पुलिस और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट यूनिट और सर्विलांस सेल पहुंची है। मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा कर दिया गया है। शव की जेब से कुछ डॉक्यूमेंट निकले हैं, जिसके आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। और बरेली के खेड़ा गांव में पुरानी रंजिश में दबंगों ने कपड़ा व्यापारी को दुकान में मिलकर गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित मुजाहिद का उसके पड़ोसी नन्हे से पुरानी रंजिश थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। और थाना आंवला क्षेत्र में कस्बे में एक व्यक्ति जिनका नाम मुजाहिद है, वो अपनी दुकान पे बैठे थे। उनकी एक कपड़े की छोटी सी दुकान कस्बे में है। वहीं पे एक नन्हे नाम का व्यक्ति जो उसी मोहल्ले में रहता है, उसने गोली मारी और छर्रे उनकी गर्दन में लगे हैं। उनका इलाज अभी चल रहा है। पुलिस टीम जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने में लगी है। हमारी 3 टीमें उस पर काम कर रही हैं। और हाथरस में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। मामला चतपा इलाके का है। बताया जा रहा है कि एक शख्स अपनी पत्नी और सास को लेकर बाइक से जा रहा था। रास्ते में हादसा हो गया। मृतक आगरा का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार है। और आगरा में कुआं साफ करते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई। जहरीली गैस की वजह से हुई तीनों की मौत। 3 लोगों की मौत से गांव में कोहराम मच गया। भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। मामला थाना सैया इलाके के सोरा गांव का है, जहां ये लोग साफ सफाई के लिए कुएं में उतरे थे, लेकिन वो जिंदा नहीं लौट पाए। हाथरस में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े में एक पक्ष का एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मथुरा से खबर लेते हैं। यहां के बलदेव क्षेत्र में बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के कोरोना टेस्ट के सैंपल लेते हुए फोटो और उसके बेटे की एक पोस्ट ने नगर निगम प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पोस्ट में विधायक की ओर से नगर निगम की व्यवस्थाओं को लापरवाह बताते हुए सोशल डिस्टेंस का कोई ध्यान न रखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करना बताया गया। विधायक की इस पोस्ट के बाद विपक्षियों के जरिए सोशल डिस्टेंस की उड़ाई गई धज्जियों के सवाल को अब बल मिल गया है। साथ ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी क्या सारे मामलों को लीपापोती में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नामित पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मथुरा में नगर निगम सभागार में कल करीब 12:30 बजे दोपहर को सोशल डिस्टेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाई। बड़े शर्मनाक बात है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता बैठकों को संबोधित कर रहे हैं। और प्रयागराज में नगर निगम कर्मचारियों कार्यकारिणी चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने भाजपा नेताओं से 100 रुपए का जुर्माना वसूला। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी समेत 3 लोगों से जुर्माना वसूला गया। विधायक समेत 3 लोगों से मास्क नहीं पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर यह जुर्माना लिया गया। और कोरोना काल में लोग एसी से बचने की सलाह देते हैं ताकि कोरोना संक्रमण से खुद को बचाया जा सके, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाजार में एक ऐसी मशीन आ गई है जो हर प्रकार की हवा को साफ कर देगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सेंट्रल एयर क्लीनर मशीन एसी के फिल्टर में लगाने के साथ ही अपना काम शुरू कर देती है। यह मशीन 3 चरण में काम करती है। बड़ी बात यह है कि यह मशीन कोरोना वायरस को भी खत्म कर सकती है। मशीन कैसे काम करती है और इसकी क्या क्वालिटी है, इसको लेकर कंपनी के सीईओ हिमांशु अग्रवाल से बातचीत की हमारी सहयोगी रचना ने।
और कोरोना से बचने के लिए हाथों को साफ रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए हम बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैनिटाइजर के इस्तेमाल से अब स्किन प्रॉब्लम की समस्या भी सामने आने लगी है। संक्रमण को रोकने के लिए आज हर कोई जेब में सैनिटाइजर रखकर चल रहा है। चाहे ऑफिस हो या फिर घर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बढ़ा है और सैनिटाइजर के बढ़ते इस्तेमाल से स्किन प्रॉब्लम भी सामने आ रही है। जी हाँ, तो जैसे जैसे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वैसे वैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर कोई जेब में सैनिटाइजर लेकर चलता है। घरों से लेकर दफ्तर तक और अन्य संस्थानों में भी सैनिटाइजर का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन ये सैनिटाइजर अब हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाने लगा है। ये हम नहीं बल्कि डॉक्टर्स कह रहे हैं। हम सारे लोग एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे, औरतें, बूढ़े और इवन नॉर्मल लोगों के हाथों पे बहुत ज़्यादा रैशेस पड़ रहे हैं। ये रैशेस का कारण ये है कि अल्कोहल 70% से अगर ऊपर होगा तो वो स्किन को जलाएगा और स्किन को इरिटेट करेगा। स्किन की इरिटेशन होने की वजह से स्किन के ऊपर रैशेस पड़ेंगे, खून निकल सकता है, जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है और पेशेंट बहुत दुखी रह सकता है। तो इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि ऐसे वाले हार्श सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कम। विशेषज्ञों के मुताबिक सैनिटाइजर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। अनावश्यक रूप से इसके इस्तेमाल से बचना भी जरूरी है। अपने हाथों पे जितनी बार लगाना लगाइए, और अगर घर में हैं तो हमें को कोई ज़रूरत नहीं कि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की। एक ग्लिसरीन युक्त मॉइस्चराइजिंग साबुन से अपने हाथ को अच्छी तरह से 20 सेकंड के लिए अगर धोएंगे तो ठीक है, और उसके बाद एक मॉइस्चराइजिंग लोशन का इस्तेमाल करिए। अगर ये वाली सिचुएशन और ख़राब हो जाती है तो मैं स्टीरॉयड एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल करने को कहूँगा लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। हाथों की सफाई को लेकर लोगों के बीच हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल से हाथों में ड्राइनेस होना, लाल चकत्ते पड़ना, खुजली, एलर्जी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। हमने नियमित सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने वाले लोगों से भी बात की। उन्होंने भी सैनिटाइजर से हो रही समस्याएं बताई। कभी कभी मैं खुद भी लगा लेता हूँ, पर इससे हाथ के हार्ड हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कपड़े को मांडी लग जाती है तो कपड़ा थोड़ा हार्ड हो जाता है, वैसे इसके भी हार्ड हो जाते हैं। थोड़ा सूखा सूखा जलन सी होती है हाथ में। तो फिर कैसे साफ करते हैं? फिर साबुन से हाथ धोते हैं। ना ज़्यादा नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो हाथ सूखे सूखे रहते हैं, थोड़ी जलन सी होती है, इसीलिए नहीं करते हैं। साबुन से धोती हूँ। देश में कोरोना पूरी तरह से पांव पसार चुका है। ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए हाथों को साफ रखना भी जरूरी है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कौन सा और किस गुणवत्ता का सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि त्वचा संबंधी समस्याओं से खुद को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रचना उपाध्याय की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।